हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज लेस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोइथीन इज। तो देखो बच्चों, अगर हम बात करें नाइट्रोइथीन की, तो नाइट्रोइथीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? आपका होता है दिस इज योर CH2 एंड दिस इज योर डबल बॉन्ड, राइट। ये क्या हो जाएगा? CH, और इससे कनेक्ट क्या हो जाएगा? तो नाइट्रो ग्रुप, राइट। तो नाइट्रो ग्रुप को हम लोग कैसे दिखाते हैं? N डबल बॉन्ड O, और इसको आप क्या दिखा सकते हो? कोऑर्डिनेट बॉन्डेड ऑक्सीजन, राइट। तो दिस इज योर नाइट्रो इथीन। तो देखो, अगर हम बात करें कंट्रीब्यूशन इन स्ट्रक्चर, राइट, तो अगर आप बात करोगे कंट्रीब्यूशन इन रेजोनेंस हाइब्रिड, राइट, कंट्रीब्यूशन इन रेजोनेंस। तो बच्चों क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, राइट, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, राइट। तो स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, राइट। तो हम बच्चों क्या डिसाइड करते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और किसकी बात करें तो कंट्रीब्यूशन इन रेजोनेंस, और यू कैन से रेजोनेंस हाइब्रिड, राइट, कि रेजोनेंस हाइब्रिड में किसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा। तो स्टेबिलिटी के बेसिस पे डिसाइड करता है। और बच्चों, स्टेबिलिटी के लिए क्या सब फैक्टर यहाँ पे हमें ध्यान रखना होगा? तो सबसे पहला तो हम लोग क्या चेक करते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है, राइट। तो आपको क्या होना चाहिए? ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए अगर उसको बेटर कंट्रीब्यूटर होना है। दूसरा क्या ध्यान रखना है बच्चों? कि अनचार्ज्ड जो होते हैं, राइट, जो आपका अनचार्ज्ड रहेगा वो क्या रहेगा? ज्यादा कंट्रीब्यूटर होगा किससे? चार्ज्ड स्ट्रक्चर से, राइट। अगर कोई स्ट्रक्चर के पास चार्ज है तो वो क्या होगा? लेस कंट्रीब्यूटर रहेगा। सिमिलरली हम थर्ड में देखें तो अगर आपको निगेटिव चार्ज रखना हो तो उसको किसके ऊपर रखना होगा? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव के ऊपर। किसके ऊपर रखना होगा? तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के ऊपर। और फिर हमें क्या ध्यान रखना है कि फोर्थ पॉइंट, कि सेम चार्ज अगर है तो डिस्टेंस क्या होना चाहिए? अगर आपके पास सेम चार्ज प्रेजेंट हो तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैक्सिमम डिस्टेंस, राइट बच्चों। और सिमिलरली अगर हम बात करें अपोजिट चार्ज की, अगर आपके पास क्या है? अपोजिट चार्ज है, तो अपोजिट चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए? तो मिनिमम डिस्टेंस। वो क्या होना चाहिए? तो मिनिमम डिस्टेंस पे। तो इस सर फैक्टर को अगर हम ध्यान रखें तो हम क्या कर सकते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिसाइड कर सकते हैं। इससे क्या होगा? उसका हम कंट्रीब्यूशन डिसाइड कर पाएंगे। तो देखो बच्चों, पहला वाला ऑप्शन में देखें तो सिर्फ दो चार्ज है, जबकि इसमें देखें तो टोटल कितना चार्ज स्पीसीज है? तो दो प्लस और दो माइनस, राइट। तो यहाँ पे फोर चार्ज है, फोर चार्ज एटम है। यहाँ पे भी देखें तो टोटल फोर चार्ज एटम है, और यहाँ पे भी देखें तो फोर चार्ज एटम है, राइट। दैट मीन्स ये क्या होगा? मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन। ये क्या हो जाएगा आपका? मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन। हमने क्या देखा? अनचार्ज वाले क्या होते हैं? ज्यादा कंट्रीब्यूटर होते हैं। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये क्या है? सबसे कम चार्ज है, लिस्ट चार्ज है, इसलिए क्या होगा? मैक्सिमम कंट्रीब्यूटर होगा। अब बच गया बच्चों ऑप्शन बी सी डी में देखें, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो प्लस और माइनस है, अपोजिट चार्ज है, वो क्या रहेगा? नियर इट, राइट, तो नजदीक पे रहे। तो देख रहे हो, एक प्लस एक माइनस है, फिर एक प्लस है एक माइनस है, तो वो मिनिमम डिस्टेंस पे है। सिमिलरली यहाँ पे देखें तो बच्चों, यहाँ पे दोनों माइनस है, एक प्लस है, और ये दोनों प्लस है, तो क्या होगा? डिस्टेंस मैक्सिमम है। इस ऑप्शन में आके देखें तो देखो बच्चों, दो पॉजिटिव चार्ज को सबसे मिनिमम डिस्टेंस पे रखा गया, राइट। यहाँ पॉजिटिव चार्ज के बीच में कितना डिस्टेंस है? एटलीस्ट बीच में एक गैपिंग है एटम का। यहाँ पे भी दो सेम चार्ज है तो उसके बीच में क्या है? एक गैपिंग है। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे दो सेम चार्ज को क्या रखा गया है? मिनिमम डिस्टेंस पे रखा गया। हमने क्या देखा कि सेम चार्ज क्या होना चाहिए? मैक्सिमम डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो सेम चार्ज से देखो, यहाँ निगेटिव तो मैक्सिमम पे, लेकिन पॉजिटिव क्या हो गया? बिल्कुल एडजेसेंट एटम पे आ गया, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? आपका मिनिमम कंट्रीब्यूशन। ये क्या हो जाएगा? आपका मिनिमम कंट्रीब्यूशन, राइट। तो ऑप्शन ए क्या होगा? मैक्सिमम। सी क्या हो जाएगा? मिनिमम। अब इन दोनों में अगर रिलेटिव कंपैरिजन देखें तो बच्चों देखो, यहाँ पे निगेटिव चार्ज किसके किसके ऊपर? ऑक्सीजन और एक कार्बन के ऊपर, जबकि यहाँ पे दोनों जगह निगेटिव देखते हैं तो ऑक्सीजन के ऊपर है। तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव के ऊपर निगेटिव क्या होता है? मोर स्टेबल होता है, राइट। तो इस केस में अगर देखें तो बच्चों डी क्या होगा? बी और डी में, तो डी बेटर कंट्रीब्यूटर होगा एज कंपेयर टू बी। तो ओवरऑल अगर आप ऑर्डर देखोगे तो ए क्या हो जाएगा? आपका सबसे मैक्सिमम कंट्रीब्यूटर हो जाएगा। एंड देन अगर हम बारी करें तो देखो बच्चों, क्या है कि किस तरह के चार्ज का सेपरेशन दिया गया है। तो यहाँ प्लस माइनस क्या है? एक दूसरे के नजदीक है। यहाँ पे भी देखें तो प्लस माइनस एक दूसरे के नजदीक है, तो ए के बाद कंट्रीब्यूटर किसका आएगा? बी का, राइट। और बी के बाद कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो डी का, और सबसे लास्ट किसका चला जाएगा? सी का, राइट। रीजन क्या है? कि सेम चार्ज मिनिमम डिस्टेंस पे है, राइट। तो सेम चार्ज जो है आपको कहाँ रखा गया है? मिनिमम
डिस्टेंस पे, मिनिमम डिस्टेंस पे, राइट। तो इसी मिनिमम डिस्टेंस के वजह से ये क्या हो गया है, सबसे लेस कंट्रीब्यूटर। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। सो आई होप यू ऑल गाइस अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।